साथियों नमस्कार। मित्रों, मंत्र 4 में कहते हैं, इस मंत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दूसरे पाद का वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीव आत्मा पहले बतलाए हुए सूक्ष्म 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है और उसी में उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्था से भिन्न सूक्ष्म रूप में परिणत हुए 7 लोक रूप 7 अंग तथा इंद्रिय प्राण और अंतःकरण रूप 19 मुखों से युक्त सूक्ष्म जगत रूप शरीर में स्थित उसका आत्म हिरण्यगर्भ है। वह समस्त जड़ चेतन आत्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता ज्ञाता और सबको अपने में प्रविष्ट किए हुए है, इसलिए उसका भोक्ता और जानने वाला कहा जाता है। साथियों, वह तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। मित्रों, समस्त ज्योतियों की ज्योति सबको प्रकाशित करने वाले परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर का ही वर्णन यहाँ तेजस नाम से हुआ है। ब्रह्म सूत्र के इस सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि पुरुष के प्रकरण में आया हुआ ज्योति है व तेज है शब्द ब्रह्म का वाचक ही समझना चाहिए। जहाँ ब्रह्म के पादों का वर्णन हो वहाँ तो दूसरा अर्थ जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। साथियों, उपनिषदों में बहुत जगह परमेश्वर का वर्णन ज्योति के नाम से हुआ है, इसलिए यहाँ केवल स्वप्न स्थान है पद के बल पर स्वप्न अवस्था के अभिमानी जीव आत्मा को ब्रह्म का दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। मित्रों, इसमें तीसरे मंत्र की व्याख्या में बताए हुए कारण तो है ही, उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्न अवस्था में जीव आत्मा का ज्ञान जागृत अवस्था की अपेक्षा कम हो जाता है, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजस के नाम से किया गया है उस दूसरे पाद रूप हिरण्यगर्भ का ज्ञान जागृत की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, इसलिए इसको तेजस अर्थात ज्ञान स्वरूप बतलाया गया है। और 10वें मंत्र में ओंकार की दूसरी मात्रा ऊ के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उत्कृष्ट श्रेष्ठ बताया है और इसके जानने का फल ज्ञान परंपरा की वृद्धि और जानने वालों की संतानों का ज्ञानी होना कहा है। साथियों, स्वप्न प्रिय अभिमानी जीव आत्मा के ज्ञान का ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिए भी तेजस का वार्चस्य सूक्ष्म जगत के स्वामी हिरण्यगर्भ को ही मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है, युक्ति संगत प्रतीत होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।